आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित में प्रश्नावली 13.1 का 5वां सवाल है आज ये। प्रश्न है कि एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इसमें दो डिब्बे हमको दिए गए हैं, एक घन के आकार का और एक घनाभ के आकार का है। ठीक है, घन का जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है बराबर होती है। उसकी प्रत्येक किनारे कितनी 10 सेंटीमीटर की है। और जो घनाभाकार डिब्बे हैं उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 12.5, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया गया है। इस प्रश्न के दो भाग हैं। पहला भाग है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है। दूसरा है किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। पहले में पूछा है कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरे में पूछा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो पहला प्रश्न में दिया गया है वो हल डालकर हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। हल दिया गया है कि प्रश्न में हमको दिया गया है कि जो घन के आकार का डिब्बा है, घनाकार डिब्बे का किनारा मतलब ए, ठीक है, घन के किनारे को ए से दर्शाया जाता है। वो कितना है 10 सेंटीमीटर लंबाई का है। उसके बाद में यहाँ पे घनाभाकार डिब्बे की लंबाई जो कि एल से दर्शाई जाती है कितनी है 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई मतलब कि बी यहाँ पे हम 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं जो कि प्रश्न में दिया गया है, और ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसका हम प्रथम भाग हल करेंगे। प्रथम भाग में क्या पूछा है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम घन का और घनाभ का दोनों का ही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो जो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो 4a² होता है, और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है a ब्रैकेट में l+b × h, ये होता है। ठीक है, प्रथम भाग इसका हम हल कर लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पे घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र कितना होता है 4a²। तो 4 का 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई a का मान कितना है यहाँ पे 10, तो ये जाएगा 10, ये 10 कह सकते हैं इसका स्क्वायर। 4 का 4 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो गया 100 = 400। ठीक है, 100 का गुणा 4 से होगा तो 400 मीटर स्क्वायर। अब निकाल लेते हैं हम घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें हम मान रख लेंगे 2l। l का मान हमने यहाँ पे 12.5 लिया था, धन b का मान 10 और h मतलब ऊंचाई का 8। इसको हल कर लेंगे। अब यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 10 है, 12 और 10 को हम जोड़ेंगे तो 22 जाएगा 0.5। ठीक है, कितना 22.5, साथ ही इसमें गुणा हो जाएगा 8 का, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 का 0, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, और एक संख्या से पहले दशमलव हो जाएगा। ठीक है, और इसका गुणा कर देना है 8 से। अब दशमलव के बाद 0 है तो इसका कोई महत्व नहीं है, इसलिए इसको हम हटा भी सकते हैं। 8 का गुणा 5 से किया तो 8×5 = 40, 40 का 0, हाथ का 4,
8 चौक 32, 4 36 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों हम तुलना कर लेते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का आया था कितना 400 मीटर स्क्वायर, और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 360 मीटर स्क्वायर। तो जब इसको घटाएंगे हम तो कितना जाएगा 40। तो अधिक किसका है, घन का है, और 40 अधिक है। तो पहले का आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और 40 मीटर स्क्वायर अधिक है। यहाँ पे सेंटीमीटर में आएगा, सबको सेंटीमीटर में दिया हमको इसलिए। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड का है। सेकंड हमसे पूछा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका अधिक है। तो पहले हम घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 6a स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 का 6 जाएगा, गुणा a का मान 10 था, इसका स्क्वायर। तो 6 गुणा 10 का स्क्वायर होता है 100। 100 का गुणा 6 से होगा तो यहाँ पे 600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब घनाभ का हो जाएगा, घनाभाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो इन सभी का हम मान रख लेंगे यहाँ पे। 2 का 2 L का मान 12.5 पहले प्रश्न में लिख चुके हैं। B का मान यहाँ पे 10 हो जाएगा, धन B का मान 10 गुणा H का मान यहाँ पे हम लिखेंगे 8, धन H का मान 8, और L का मान यहाँ पे हो जाएगा 12.5। इन सभी का हम आपस में गुणा कर लेंगे। जब 10 का गुणा 12.5 के साथ होगा तो यहाँ पे जाएगा 125.0 धन 80 धन। अब इन दोनों का हम आपस में गुणा करेंगे तो देखते हैं 8 अपना 40 का 0, हासिल का 4, 8 दूनी 16, 4 20, हासिल का 2, 8 का 8 2 10, और एक संख्या से पहले दशमलव। तो यहाँ पे बचेगा 2 गुणा 125, जीरो के बाद दशमलव के बाद जीरो, इसका कोई महत्व नहीं है, धन 80 धन 100। यहाँ भी दशमलव पहले लगा है, जीरो के बाद में, इस जीरो का एक का कोई महत्व नहीं है, बराबर नीचे बराबर 2 गुणा। अब इनको हम आपस में ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 125, इसमें जोड़ना है 80 को, और फिर जोड़ना है 100 को। तो 5 का 5 8, 8 2 10 का 0, हासिल का 1 3, 305, और 305 में हम 2 का गुणा कर देते हैं। 5 दूनी 10 का 0, हासिल का 1, 2 का गुणा 0 से होगा तो 0 आएगा, 0 में 1 जोड़ना है तो 1 2 तिया के 6, 610 मीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे घन और घनाभ दोनों का निकाल लिया है, दोनों में अब तुलना कर लेते हैं। तो घन का मतलब घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकाला हमने 600 मीटर स्क्वायर, और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकाला 610 मीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछा था कि किसका कम है, ठीक है, किसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि घन का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, और कितना कम है, 600 से 610 घटाया हमने तो 10 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। इस तरह से हमारा ये सवाल भी कंप्लीट होता है। थोड़ा लंबा सवाल है पर इजी, इस पर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें अगर तो बिल्कुल यहाँ से ले सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, सवाल समझ में आया कि नहीं, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें। तो इसका अगला जो स्क्रीनशॉट है यहाँ से आप लीजिएगा। फिर यहाँ से धन्यवाद।